राम राम सभी साथियों को। साथियों, आज के टाइम में पैसा सबके लिए जरूरी है। ठीक है ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। ठीक है ना, सब पैसे के पीछे पीछे है जो भाग रहे हैं आज के टाइम में। और देखिए दोस्तों, पैसा हमारी जो है ना वो जरूरत बन गया है। हम पैसा अगर हमारे पास नहीं है तो हमें कोई रिश्तेदार भी नहीं पूछेगा। ठीक है ना, ना ही कोई हमें हमारा कोई हाल चाल पूछेगा। ठीक है ना, ना कोई हमारे घर आएगा। ठीक है, और ना ही हमारे साथ कोई बात करेगा। ठीक है ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है। और जब आपके पास पैसा हो जाएगा ना, जब पैसा आपके पास आ जाता है तो लोग आपको पूछना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई, क्या हाल है तेरे, और ठीक हो, घर परिवार कैसा है। सब आपको पूछना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो लोग आपसे दूर दूर होकर चलेंगे कि यार कहीं ये मेरे से पैसा ना मांगे, इसके पास तो है ही नहीं, ये मेरे पास है, कहीं ये मेरे से पैसा ना मांग ले। वो आपसे दूर होकर चलेंगे। अगर रिश्तेदार को फोन भी करेंगे ना तो फोन क्या करेगा, वो इग्नोर करेगा फोन कि यार कहीं इसने पैसे मांगने के लिए फोन तो नहीं किया, मैं कहाँ से दूंगा इसको पैसे, मैं चलो इसका फोन मैं उठाता ही नहीं। वो क्या करते हैं, उनका फोन वो काट देते हैं या फिर उठाते नहीं है। या फिर अगर उठा भी लिया उसको बोलेंगे मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकता, मैं कहीं बैठा हूँ, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। ठीक है, अभी आप फोन मत कीजिएगा, मैं खुद कॉल कर लूंगा। तो वो टाइम कभी आता नहीं, वो फोन करते नहीं। ठीक है ना, ना ही कोई बात होती है। चाहे उस बेचारे को कोई काम और हो, वो किसी और काम के लिए उसको फोन कर रहा हो, लेकिन सामने वाला यही सोचेगा यार इसने पैसे के लिए ना फोन किया हो। और उसकी बेचारे की वो बात भी रह जाती है जो असली बात होती है। ठीक है ना, वो पैसा जरूरी नहीं है कि वो पैसे के लिए ही फोन कर रहा हो, कोई और भी काम हो सकता है। रिश्तेदारी अगर होती है दोस्तों, रिश्तेदारी में मान लीजिए रिश्ता करवाना हो किसी का, या कोई और काम हो, या कोई बीमार हो, ठीक है ना, या किसी का पता कोई लेना चाहता हो, तो वैसे फोन कर सकता है। आदमी ये पता नहीं क्यों सोच लेता है, अगर कोई सामने वाला गरीब आदमी है, ये पता नहीं कैसे सोच लेता है कि यार ये पैसे मांगने के लिए फोन कर रहा है मेरे पास। अरे यार उसकी बात तो सुनो, क्या पता वो किस प्रॉब्लम में है, किस दुविधा में है, क्या आपसे वो सलाह लेना चाहता है, क्या आपसे वो बात करना चाहता है। आप पहले ही अंदाजा लगा लेते हो कि ये तो पैसे मांगने के लिए फोन है जो वो कर रहा है। ठीक है ना, तो दोस्तों आज के टाइम में अगर आपके पास पैसा है, बहुत अच्छा इंसान है, ये है वो है, ठीक है ना, आपको फोरी पे चढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये है, मछली के पेड़ पे कह देते हैं ना, मछली के पेड़ पे चढ़ाना, मछली के पेड़ पे चढ़ा देंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है। और वो अपनी जगह साफ करते हैं। मान लीजिए कल को अगर उनको जरूरत पड़ गई ना, तो आप उनको जवाब नहीं दोगे कि नहीं यार मैं तेरे को पैसा नहीं देता हूं। ठीक है, आप उनको मना नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपके साथ उसका रिलेशन है जो वो अच्छा हो गया है। और वो कब से हुआ है? जब से आपके पास पैसा आया है। तो पैसा दोस्तों सबके लिए, जो कहते हैं ना, आज के टाइम में जरूरी है। हर आदमी चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा हो। ठीक है ना, हर आदमी चाहता है, चाहे उसमें मैं हूं चाहे आप हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत से जुगाड़ लगाते हैं। बहुत से हम जुगाड़ लगाते हैं कि यार किसी ना किसी तरह मेरे पास भी पैसा आ जाए। या किसी दूसरे को देखकर आप ये सोचते हो कि यार ये गाड़ी लेकर घूम रहा है, काश यार मेरे पास भी गाड़ी होती, और काश मेरे पास भी पैसा होता तो बात कुछ और होती। ठीक है, कुछ मान लीजिए कुछ लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग कामयाब हो भी जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कामयाब नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग इतना कामयाब हो जाते हैं उस चीज में कि बहुत ज्यादा उसमें कामयाब हो जाते हैं, और उनके पास पैसा आने लग जाता है। और होता क्या है दोस्तों, पैसा तो वो बहुत कमाते हैं, बहुत पैसा उनके पास आता है, लेकिन उस पैसे का पता नहीं चलता। वो जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वो निकल जाता है। और फिर शाम को बैठ के यार वो आदमी सोचता है कि यार मैंने इतने पैसे कमाए आज और मेरे पास तो बचा कुछ नहीं आज, ये क्या है, ये क्यों है? आप जानते हो इसका कारण क्या है दोस्तों? आप पैसा क्यों नहीं बचा पाते हो? इतना काम करने के बावजूद भी आपकी जेब में पैसा क्यों नहीं बचता है? मान लीजिए आपने 10,000 का काम किया दिन में, और शाम को जाके आपकी जेब में सिर्फ 2,000 बचते हैं। वो क्यों बचते हैं? आपने सोचा इस बात को कभी? वो 10 में से आपके पास 8,000 क्यों नहीं बचते? वो 2,000 क्यों बचते हैं? 8,000 क्यों खर्च हो जाते हैं? कभी आपने सोची है ये बात
इसका ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है? आप सोचते होंगे कि यार पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं दोस्तों, आपकी किस्मत खराब नहीं है। आपकी किस्मत कैसे खराब हो सकती है जब आप एक दिन के 10,000 रुपए कमा रहे हैं? बताइए कैसे खराब हो सकती है? या तो आपको मान लीजिए कोई पैसा ही ना मिले दिन में, आपका काम चले ही ना दिन में, उसमें तो आप कह सकते हो यार मेरी किस्मत में ये काम नहीं है, ये अच्छा काम ये नहीं है जिससे इस काम में मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है ना? आप सोचते हो ना इस बात को, ठीक है, आप सोचते हो। लेकिन उस बात को कैसे सोचोगे, कैसे नकारोगे आप, जब आपका काम भी अच्छा चल रहा हो, आपके पास पैसे भी आ रहे हो, फिर आप किस्मत को दोष कैसे दे सकते हो? तो किस्मत को दोष आप नहीं दे सकते दोस्तों, ठीक है? तो आप छोटी सी एक बात बताता हूं, जिससे आपको जितना आप कमाते हो ना, ठीक है ना, अगर उसमें से खर्चोगे भी तो भी आप बहुत कुछ बचा पाओगे। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं एक रियल चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है? अगर आप मेरी बात पे चलोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आपने 15,000 दिन के कमाए हैं ना, तो सिर्फ 3,000 ही खर्च कर पाओगे आप, 12,000 आपकी पॉकेट में बचेंगे, या आप 12,000 रुपये अपने घर ले जा पाओगे। और कई लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने कोई बिजनेस किया, ठीक है, और उनका वो बिजनेस चल तो रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं दे रहा है, उसका भी आज मैं सोल्यूशन आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो करना क्या है दोस्तों, आपको 10,000 आप दिन के कमाते हो, ठीक है ना, उसमें से क्या कीजिए, उसमें से 500 रुपये निकालिए, ठीक है, और तो गुरुद्वारे में जाके दान कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वो जो पैसा जाएगा वो लोगों के पेट में जाएगा, किसी की वो भूख मिटाएगा। आप जानते हो कि गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर लगा रहता है, आप कभी भी चले जाओ आपको खाना जरूर मिलेगा, लंगर प्रसाद आपको जरूर मिलेगा। किसी गुरुद्वारे में दान कर दीजिए 500, ठीक है ना, या फिर किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, या एक काम कीजिए, 10,000 आप कमाते हो उसमें से 1,000 किसी उसमें लगा दीजिए दोस्तों, किसी गरीब की सेवा में लगा दीजिए। कोई ऐसा काम कर दीजिए कि जिससे आपके दिल को शांति मिले कि यार मैंने ये काम कर दिया है, ठीक है ना? वो उस भाव से मत रखना कि मेरे पास पैसे बचेंगे, नहीं, एक दान के हिसाब से उसको कर दो, किसी का भला कर दो 1,000 रुपये देकर, ठीक है ना, किसी को खाना खिला दो आप, कोई भूखा हो, किसी के पास कपड़े ना हो उसको कपड़े दिलवा दो आप, ठीक है ना? यानी कि अपनी कमाई, जो आपकी कमाई है, ठीक है, उसका एक हिस्सा, यानी कि 100 में से 1% सेवा में लगा दो दोस्तों। गारंटी देता हूं इस बात की, आपके पास इतना पैसा होगा आप गिन भी नहीं पाओगे, ठीक है? तो बस यही छोटी सी बात थी जो आपको बतानी थी। अगर ये काम आप करते हो तो आपके पास पैसा आता जाएगा दोस्तों, और इतना आ जाएगा कि आप गिन नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे उसको, ठीक है? तो मेरी बात को गौर कीजिएगा और करके देखिएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं कल के वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंग।